अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन घर का कोई ना कोई काम नज़र ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। किचन बहुत दिनों से मुझे नज़र आ रहा था शदीद गंदा हुआ था, क्योंकि रोज़ के काम तो काम वाली कर जाती है, लेकिन जो डिटेल्ड सफाई है वो करनी बड़ी मुश्किल होती है जब तक आपके पास काफ़ी सारा टाइम ना हो। और ऊपर से बरसात के मौसम में इतनी घुटन और इतना हब्स है कि बिल्कुल आपकी हिम्मत नहीं होती कोई काम शुरू करने की। लेकिन क्योंकि मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि आज मैं कोई ना कोई काम कर लूँगी। ये देखें, हमारी जो शेल्फ्स हैं ये ओपन हैं, और ओपन किचन ज़ाहिर है चिकनाहट होती है किचन में, तो उसकी वजह से ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है वो चिकनाई जम चुकी है। और अब ये सारे डब्बे वब्बे निकाल के मैंने काम वाली के साथ हेल्प ली, क्योंकि अकेले तो बहुत मुश्किल था। मैं एक स्टूल पे चढ़ के काम कर रही हूँ, जब तक मुझे नीचे से कोई चीज़ें ना पकड़ाए मैं तो काम नहीं कर सकती। यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा हो जाता है, तो ऊपर हर चीज़ पे मिट्टी है। एक तो हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, खुली जगह है। मैंने पहले यहाँ से डब्बे उतारे, इनके ऊपर थोड़ी स्प्रे कर दी, और उसके बाद फिर जो फोम होता है बर्तन धोने वाला वो अच्छी तरह से रगड़ के, उसके बाद साफ़ कपड़ा, एक गीला कपड़ा मार के, फिर उसके बाद एक खुश्क कपड़ा लगाया। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत देर हो गई मुझे काम करते करते, शाम हो गई थी। ये देखें मिट्टी की हांडी हम कुछ दिन पहले लेकर आए थे। इसमें आज मैं आसान सी डिश जो है वो बनाने लगी हूँ, जो है बैंगन आलू। सारा कुछ डाल के बस बंद कर दिया, और उसके बाद जो है वो मिट्टी की हांडी काफ़ी देर के बाद गर्म होती है, लेकिन खाना बहुत देर तक गर्म रखती है। अच्छा, आजकल दिन में जितनी भी गर्मी होती है ना, शाम में मौसम शुक्र है अल्लाह का ज़्यादातर दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बरसात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, और अगर हवा चले तो फिर मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। लेकिन अगर हवा ना चले तो बस लगता है कि आपका दम घुट रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है, सफोकेशन बहुत होती है इस मौसम में। तो आज मेरे हस्बैंड जा रहे थे जी मेरे भाई की तरफ, मेरे भतीजे का रिश्ता तय हुआ है, तो वहाँ पे एक फ़ंक्शन था जिसमें फ़ैमिली के कुछ मेल मेंबर्स को बुलाया हुआ था। मेरे हस्बैंड भी इनवाइटेड थे। ख़वातीन के लिए घर में एक ढोलकी का छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है मेरी भाभी ने, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी कोई प्रॉपर फंक्शन तो नहीं किया था, तो वहाँ पे नेक्स्ट डे हम गए, और बच्चियाँ और ख़वातीन इनवाइटेड थी। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। अच्छा, आपको एक वीडियो सुनाए जी बेटा। बस मैं वापस आके अभी बेटा देर हो रही है ना, वहाँ से रास्ता कम है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम निकलने वहाँ से, वैसे उन्होंने निकलने में 15 मिनट लगा, लेकिन वहाँ से फासला कम है ना, यहाँ से ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बहरहाल इको ही होएगा ना। अल्लाह हाफिज़। उठो तिरछे पार्सल की सहूलत कोई नहीं है बच्चों, तेरे वास्ते हमने सब्जी तैयार की थी है। मैं आलू बैंगन बनाए हैं मिट्टी की हांडी में, ऐसे शानदार। गड्डी बेचारी ने क्या इशारे पाले ने। ये देखें जी, हमने नई लाइट्स लगाई हैं इधर लॉन में। अभी मेरे हस्बैंड ने और भी ऑर्डर की हुई हैं, 4 की थी 2 ही आई हैं। मौसम देखो कैसा शानदार हो गया है, दिन टाइम कितनी गर्मी। अल्लाह हाफिज़। ये पाम के 2 बड़े दरख्त लगाए हैं, पिछले साल आके छोटे 2 लगाए थे, लेकिन वो दोनों जल गए थे। ये बड़ा शौक़ है मेरे हस्बैंड को ये पाम लगाने का, पता नहीं कौन सा पाम है लेकिन लगा नहीं। मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया आज, दिन में इतनी शदीद गर्मी। आमना यार मेरे बाल थोड़े थोड़े वाइट हो रहे हैं, डाई लगा दोगी। यहाँ पे मैं गेट बंद करके अंदर आई तो देखें जी मेरी हांडी पक के तैयार हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त सालन था, बहुत मज़े का बना था, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाया था, वाकई बहुत टेस्टी था। बैंगन आलू खैर मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बैंगन ना भी खाएं तो आलू खा लेते हैं निकाल के। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, और आहिस्ता आहिस्ता पकता है मिट्टी की हांडी में खाना, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन यह कि काफ़ी देर तक गर्म रहता है। यहाँ पे जी हम जा रहे हैं अपने भतीजे की ढोलकी पे, और बच्चियाँ हो रही हैं तैयार शीशे के आगे। बच्चियाँ जब बड़ी हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ड्रेसिंग टेबल के आगे आपको कहीं जगह मिल जाए। मैं भी अपनी बारी के इंतज़ार में थी, लेकिन वो आखिर तक मैं इंतज़ार में ही रही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला ना। तो बच्चियों ने वो शीशा छोड़ा, मैंने फिर लिपस्टिक जो है वो एक छोटा सा शीशा था मेरे पर्स में, वो उसी पे देख के लगा ली। तो वहाँ का कोई क्लिप मैंने बीच में नहीं डाला, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है वहाँ हर बंदा कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, तो फिर फेसेस कट करने जो हैं वो एडिटिंग बाद में बड़ी मुश्किल
मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से ये पतंगे, आजकल बरसात है और ये छुट्टी वाले दिन की वीडियो है। मेरा एक ही दिन काम वाली से जो है वो सामना होता है पूरे हफ्ते में, हफ्ते वाले दिन, क्योंकि उस दिन मैं घर पे होती हूँ, अदरवाइज़ तो मेरी उससे मुलाकात नहीं होती, वो काम करके चली जाती है। इस दिन इतने ज़्यादा पतंगे थे, उसने मुझे कहा जी बाजी मैं छुट्टी कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो बेचारी इतनी अच्छी है, पूरे साल में उसने कोई छुट्टी नहीं की, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि अब मैं उसको ये कहूँ कि मैं तो आज ही घर पे हूँ। बहरहाल फिर मैंने झाड़ू लिया, वाइपर लिया, पानी चला के और इतने कोई 2 किलो के करीब पतंगे जो हैं वहाँ से उठाए, डस्टबिन में डाले और ये फाइनली जो है देखें मैंने गैलरी जो है वो धो दी है, क्योंकि फ्रंट पे और बैक पे आजकल लाइट होती है रात को, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये बेचारे मरते रहते हैं। सुबह के टाइम पे इनकी लाशों के ढेर लगे हुए होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई किचन में। काम वाले जो रेगुलर लोग आपके घर आते हैं वो क्योंकि प्रोफेशनली काम करते हैं तो उनका स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो बड़ी जल्दी बर्तन धो लेती है और बहुत अच्छे धोती है। मैं तो अगर काम करना पड़ जाए तो फिर काम तो मैं खैर शौक़ से कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी स्पीड बहुत आहिस्ता होती है। बर्तन धोते धोते मैंने को 2 घंटे लगा दिए। बर्तन भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि जब वीकेंड होता है ना, अगले दिन छुट्टी होती है, उस दिन बस मैं वो मेंटली बड़ा रिलैक्स होती हूँ कि सुबह कैंपस नहीं जाना, तो सारे बर्तन जो है वो काम वाली आके धो जाएगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। वो शाम के टाइम से लेके रात के और सारे बर्तनों का ढेर इकट्ठा था। बहरहाल फाइनली धुल गए। और ये हैं जी डीजी खान से आम आए हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, फ़रद भाई और भाभी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी मैंगोज़ थे, बहुत ज़बरदस्त। ठंडे करके हमने अल्लाह के फ़ज़ल से दूसरे दिन ही जो है वो क्रेट ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे जी हमने ये देखें आम धो के सारे टोकरियों में डाल दिए हैं, फ्रिज में रखे, ठंडे किए, खाए, बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पे मैंने जितने भी ये रोटियों वाले दस्तरखान होते हैं ना, ये सारे रुमाल वगैरह, ये पानी गर्म करके, जैसे मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ और अगर काम वाली भी कर रही हो तो उससे भी इसी तरह कहती हूँ कि साफ़ करके और थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा सर्फ डालें, उसमें गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको मशीन वगैरह में तो नहीं डाला जाता, मैं तो कम अज़ कम नहीं डालती। तो उसके बाद इसी पानी में यहाँ पे बस सिंक में पानी खोलेंगे, सर्फ तो ऑलरेडी इनमें लगा होता है, तो ये बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो यही थी जी हमारे पिछले हफ्ते के दिनों की छोटी मोटी रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।